ताज़ा नताइज और अब तक की जो सूरत हाल है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। और नताइज ये हैं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए मैदान सजा हुआ है। कुछ स्टेट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं और मोंटाना में एक बार फिर से जो नतीजा है वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में आया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए एक और स्टेट की तो उसमें भी हमने देखा कि नॉर्थ डकोटा यहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप लीड ले जा चुके हैं। अच्छा, नॉर्थ डकोटा में पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के पास ही लीड थी। साउथ डकोटा में भी इस वक्त विनर जो हैं वो ट्रंप ही हैं और ये दोनों रियासतें जो हैं वो हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रही हैं। वर्मोंट और यहाँ पे भी विनर डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी हासिल की है। इसी तरह से मुख्तलिफ स्टेट्स के रिजल्ट हमें पहुंच रहे हैं। टेक्सास जिसका कहा जा रहा था कि बहुत अहम किरदार होगा जीतने वाले कैंडिडेट के लिए, ये भी ट्रंप के नाम है। और इसी तरह से अगर बात की जाए ओक्लाहोमा की तो यहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो पलड़ा हमें वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है कि भारी है, क्योंकि पिछले एक घंटे के अंदर फ्लोरिडा में यहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा जी, अगली आर्कनसास, यहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप कामयाबी हासिल कर चुके हैं। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ के नताइज आ चुके हैं और अब उन स्टेट्स का इंतजार किया जा रहा है जहाँ पे पोलिंग का अमल साउथ कैरोलिना है ये, और यहाँ पर भी विनर डोनाल्ड ट्रंप हैं। और ये मिजोरी है, यहाँ पर भी विनर डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। अभी तक तो हम डोनाल्ड ट्रंप को ही देख रहे हैं मुख्तलिफ रियासतों में। यहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जादू चला दिया है और अवाम के जो जज्बात हैं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के हक में है। जो दावे, जो वादे, वेस्ट वर्जीनिया है, यहाँ पर भी विनर डोनाल्ड ट्रंप ही है। बिल्कुल, वेस्ट वर्जीनिया में। अच्छा, पाकिस्तान में भी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा जो देख रहे हैं हम सपोर्ट वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। टेनेसी, यहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप लीड ले जा चुके हैं। ये कामयाबी इनके नाम रही है। मुख्तलिफ रियासतों का अलबामा, यहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो अभी मौसूल हुई है। इस तमाम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की लीड देखी जा रही है। मिसिसिपी, यहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो इसके अंदर कुछ स्विंग स्टेट्स भी हैं जिसके नताइज हमें मौसूल हुए हैं। लुजियाना, यहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप। तो ये तो लग रहा है कि मामला वन साइडेड होता जा रहा है। तो ये तमाम वो स्टेट्स हैं जिनके जो है वो अब तक मजमूई तौर पे 214 के अंदर कामयाबी हासिल कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसी तरह से 179 है जिनमें अभी कैमला हैरिस जो है वो जीती है। अगर हम देखें तो कैमला हैरिस भी काफी तेजी से आगे आ रही है, लेकिन इसके बावजूद लीड है, अभी भी लीड है। और ये लीड अगर इसी तरह से बरकरार रहती है तो 270 तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन देखना यह है कि आने के बाद उन दावों पर, उन वादों पर क्या अमल होता है या नहीं। इलिनॉय, यहाँ पे कैमला हैरिस ने कामयाबी हासिल की है। अब ये तमाम स्टेट्स हैं जहाँ पे कैमला हैरिस ने लीड ली है और कामयाबी हासिल की है। कोलोराडो में भी विनर है कैमला हैरिस। और कह रहे थे कैमला हैरिस भी बहुत सारी रियासतों में, वर्मोंट में भी यहाँ पे भी कामयाबी हासिल कर चुकी हैं कैमला हैरिस। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं। न्यूयॉर्क के अंदर भी वाज़ेह और ये वो इलाके हैं जो कि गढ़ कहे जाते हैं। न्यू जर्सी में भी विनर है कैमला हैरिस। और मेन में भी विनर हैं कैमला हैरिस। अच्छा, बहुत सारी रियासतें जो हैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप ले उड़े हैं पहले ही। अब कैमला हैरिस के वाशिंगटन है, वो भी वहाँ से विनर है कैमला हैरिस। अच्छा, बहुत कम रियासतें मुझे लग रही हैं। ओरेगन, यहाँ पे भी कैमला हैरिस कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। तो वो इलाके जो जहाँ पे फैसला हर बार एक जैसा ही होता है, कैमला हैरिस यहाँ पे भी कामयाबी हासिल कर चुकी है कैमला हैरिस जो कि। अच्छा, कैमला हैरिस जिन रियासतों से विनर रही हैं वो रियासतें बहुत कम हैं। गो के पलड़ा भारी है अभी भी कैमला हैरिस का, वो बड़ी तेज़ी से ऊपर आ रही हैं। लेकिन फिर भी अभी उनका बहुत सारी रियासतों से जीतना बहुत ज़रूरी है। हम मलिक साहब से पहले बात कर लेते हैं। मलिक साहब से बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि उनसे बात करें थोड़ा सा हम देख लेते हैं चार्ट के ऊपर भी जो अब तक के नताइज हैं आपके सामने ही है। 179 ये फिगर बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं इशाल। बिल्कुल 90 से 179 पर आ चुका है, तो खासी बढ़ती डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में 214 वोट आ चुके हैं। मुख्तलिफ स्टेट्स, एक बार फिर से आपको जरा चार्ट भी दिखा देते हैं नाज़रीन। ये है अमेरिका का नक्शा जहां पे लाल जहाँ पे आपको डब्बे नजर आ रहे हैं, ये वो तमाम स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप के जहां पे नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। जो ब्लू हो चुके हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे कैमला हैरिस जीत चुकी हैं। और जो ग्रे है यहाँ पर अभी वोटिंग जारी है कहीं पर, और कहीं पर गिनती चल रही है। बिल्कुल, यहाँ पर गिनती भी जारी है। अच्छा, हम बहुत सारी रियासतों को अगर हम चेक करें
तो ये नॉर्थ डिकोटा है, जहां पर आप देख रहे हैं कि थ्रू आउट रिपब्लिकन के हाथ में ही रहा है ये रियासत, और यहाँ से अभी तक रिपब्लिकन ही जीतते चले आ रहे हैं। और इसके बाद अगर हम ये देखें मोंटाना है, तो यहाँ पर भी रिपब्लिकन के पास, ये 1992 में डेमोक्रेट्स के पास थी ये रियासत, विनर वहाँ पर डेमोक्रेट्स थी 1992 में, लेकिन अगर अब हम देखें थ्रू आउट 1996 से 2024 तक रिपब्लिकन जो है वो वहाँ से लीड हासिल कर रहे हैं, और ये रियासत उन्हीं के नाम है वायमिंग। ये रियासत यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 1992 से जुनेद अब तक 2024 तक रिपब्लिकन के पास है ये रियासत भी, और इन्हीं का पलड़ा जो है वो भारी है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये वो नतायज हैं। जीत के लिए दरकार हैं 270 इलेक्टोरल वोट्स। जीतने वाले कैंडिडेट को ये हासिल करने होंगे, जिसके अभी तक हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप करीब होते जा रहे हैं, और कुल हैं 538 इलेक्टोरल वोट्स, जिस पर जो अमेरिकन्स हैं, जो अमेरिका के शहरी हैं, वो अपना हक राय दे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें से 270 जीत के लिए दरकार है। पूरा बरे आज़म है यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी वजह से बाज़ ऐसे इलाके नाज़रीन जहाँ पे अभी रात है, और बाज़ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे दिन चल रहा है, तो वहाँ पे पोलिंग का अमल अभी चल रहा है। जैसे वहाँ पे पोलिंग का अमल मुकम्मल होगा तो फिर वहाँ से भी नताइज आना, लेकिन इसके बावजूद अब देखें 214 पर अगर आप इसको रिफ्रेश कर दें, नहीं यहाँ से नहीं, रिफ्रेश करते हैं ताकि देखते हैं शायद कुछ नताइज में तब्दीली वाकई हुई हो, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है नताइज तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, गिनती का अमल आगे बढ़ रहा है, और आपने इसको 0-0 कर दिया मेरे ख्याल में। नहीं अभी आप ये 179 अभी तक वही है नाज़रीन, 179 यानी कि 179 वोट हासिल किए हैं कैमला हैरिस ने, और 214 हासिल कर चुके हैं डोनाल्ड। जीत के बहुत करीब हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी थोड़ा फासला है, आप तो चाह रही हैं कि फौरन से उनको जितवा दिया जाए। अच्छा नहीं, अगर आप ओवरऑल रुझान देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है। अगर अमेरिका की बात करें, उसकी वजह वही है जो हम मिसाल बार बार बात कर रहे हैं कि अवाम के जज्बात, अवाम के सेंटीमेंट्स यही है कि डोनाल्ड ट्रंप आए। और क्योंकि उसकी एक वजह यह भी है कि एक तो उन्होंने जो बातें की हैं, खासतौर पे दो का हम तस्करा करेंगे। एक तो जंगों को ख़त्म करने का उन्होंने कहा, यूक्रेन और रशिया का, वो कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। और गजा के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर मैं होता तो ये जंग की नौबत ही ना आती। इसकी एक वजह तो ये समझ में आती है कि वो अच्छे नेगोशिएटर हैं, वो अच्छी तरह से कायल करना जानते हैं। या भी उनके हाथ में कोई गिदड़ सिंगी है। नहीं, दूसरी वजह एक ये भी है, गिदड़ सिंगी तो आप आम लफ्जों में कहा जाए कोई जादू की छड़ी है उनके पास, है कोई गिदड़ सिंगी है, लेकिन वो एक बिजनेसमैन भी है ना, तो उनको खुद भी इस चीज़ का एहसास है कि उनके कारोबार भी वाबस्ता है, उनको दूसरे कारोबारी हजरात का एहसास भी है, उनका दर्द वो महसूस करते हैं। और जिस तरह से वो आम वहाँ की पब्लिक के साथ रिलेट करते हैं मेरे ख्याल में शामिल गुफ्तगू कर लें। बिल्कुल, डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, हमने जैसे आप फरवा की गुफ्तगू सुन भी रहे थे, फरवा ये कह रही थी कि बहुत सारे लोगों से भी अब गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा कि हम वोट कास्ट नहीं करना चाहते हैं, ये हमारी बड़ी पर्सनल एक चीज़ है और हम नहीं किसी को भी वोट देना चाहते। दोनों जमातों से मायूसी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वोटर्स के अंदर है। उसकी क्या वजह समझते हैं आप? वजह मैं आपको बताऊं जो बड़ी क्लियर वजह है, और थोड़ी सी वो डिसअपॉइंटिंग भी थी न्यूज़ मेरे लिए भी, कि आज कल सुबह तक जो अर्ली वोटिंग हुई थी उसमें तकरीबन 8 करोड़ लोगों ने वोट कास्ट किए थे। उन 8 करोड़ लोगों में से जो मेरा अंदाजा था कि बहुत सारे यंग फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, जो क्योंकि पिछले जो तकरीबन 7-8 महीने से अमेरिका में जितनी डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं, जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, एंटी वॉर प्रोटेस्ट, तो मेरा ख्याल था वो बहुत एक्टिव होंगे और बड़ी वो एक्साइटेडली वो पोलिंग में हिस्सा लेंगे। लेकिन आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि सिर्फ 11% फर्स्ट टाइम वोटर्स और 11% 30 ईयर से कम एज के लोगों ने वोट डाले थे 8 करोड़ में से।